अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रिजवान फैक्ट्री वाला। दोस्तों, पूरे मुल्क में दरख्त लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब दरख्त लगाने के लिए हमारे पास टाइम भी नहीं होता, दरख्त लगाना भी चाहते हैं, दरख्त लगाने की ज़रूरत भी है। दोस्तों, एक छोटी सी मालूमात यहाँ पे आपको देता हूँ कि जनरल अयूब ने 1965 में कुछ बीज की बरसात करवाई थी हवाई जहाज़ के ज़रिए पूरे मुल्क के अंदर। वो बीज किस चीज़ के थे? आपको हर जगह पे पहाड़ी किकर नज़र आती है, चाहे वो ज़मीन किसी की भी हो, खाली हो, पहाड़ हो, मैदान हो, सहरा हो, हर जगह पे आपको पहाड़ी किकर नज़र आती है जो ख़ुद ब खुद उगी हुई होती है। दोस्तों, वो ख़ुद ब खुद नहीं उगी थी, बल्कि जनरल अयूब ख़ान ने उसके बीज छिड़काव करवा दिए थे पूरे मुल्क में। इसी तरह का एक यूनिक सा आइडिया एक दोस्त ने बनाया है, वो आप यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप उस पर अमल करें और कोशिश करें कि इस आइडिया के साथ पूरे मुल्क के अंदर आप मुख्तलिफ़ तरह के पौधों को आप लगा सकते हैं। पूरे मुल्क के अंदर आप मुख्तलिफ़ तरह के पौधे उगा सकते हैं। जहाँ कहीं भी आप जाते हैं वहीं पे आप ये जो आइडिया यहाँ पे आपको मिलेगा, उस तरीके से आप हर जगह पे पहुँचाते जाएं। ये आपके लिए सदका जारिया भी हो। तो आज मैं आपको सीड बॉल्स के हवाले से बताऊंगा कि वो कैसे बनती हैं। आपने मिट्टी लेनी है जो बहुत सख्त भी ना हो और नरम भी ना हो, मतलब दरमियानी सी हो। उसको गूंदना है, जिस तरह मैंने ये गूंद के रखी हुई है। ये बिल्कुल नरम मिट्टी है। ये लेके इसके अंदर बीज रखें, ये बीज रख दिया और इसको गेंद बना दें। ये एक बाल बन गई है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। सिर्फ ये है कि इसके अंदर आप एक एक बीज रखते जाएं, दो दो रखते जाएं, और मिट्टी जो है वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए। और इसको एक बाल की शक्ल में करके रख दें, लेकिन इसको जो खुश्क करना है वो आपने साए में करना है, धूप में नहीं करेंगे। जिस तरह ये सारी बाल्स मैंने बनाई हुई हैं, 10,000 बाल्स का मैंने अभी टारगेट लिया है। इंशाल्लाह एक हफ़्ते के अंदर मैं वो तैयार कर लूँगा। 500 से 700 एक बंदा आराम से कर लेता है एक दिन में। मैं जो इस टाइम बाल्स बना रहा हूँ उसमें सुहाना है, पारकन सोनिया है, शरी है, संथ है, सनत है, आलू बुखारा है, आड़ू है, बकैन है, कीकर है, अमलतास है, सुख चैन है, नीम है। इस तरह का गरज जो भी बीज आपको मिलता है, बीज वैसे अगर आप किसी जगह पे डालते हैं तो वो ज़ाया हो जाता है। आप उसको मिट्टी लें, मिट्टी के अंदर बीज रख के उसको एक बाल बना दें और उसको खुश कर लें। जब आप किसी भी पहाड़ी इलाके में जाते हैं या जिस जगह पर आप दरख्त उगाना चाहते हैं, आप बस एक बाल उठाएंगे और वहाँ पे फेंक देंगे। ये मिट्टी है, जो ही बारिश होगी, नमी होगी, ये ज़मीन के साथ, मिट्टी के साथ मिट्टी वेल्ड हो जाएगी और यहाँ से एक पौधा निकल आएगा। तो ये पौधे दरख्त लगाना सदका जारिया भी है, हमारी मजबूरी भी है। आने वाले दौर में इस दफ़ा कुवैत में 56 डिग्री तक गई है गर्मी, और वहाँ पर गाड़ियों के वो बोनट और वो चीज़ें पिघल चुकी हैं। और ये ना हो कि ये वक्त हमारे हाथों से गुज़र जाए और फिर हम दिन में कहीं सूर्य की गर्मी से छुप के बैठें और रात को हमारे बाज़ार लगा करें। हमारे पास इतना सरमाया भी नहीं है। ये जो अशराफिया है ये भाग जाएगा, किसी भी मुल्क में जाके पनाह ले लेगा। हमारे पास तो इतना सरमाया ही नहीं है कि हम अपना मुल्क छोड़ के कहीं जा सकें। तो इस मुल्क के लिए हमने ज़्यादा से ज़्यादा इसको हरा भरा करने के लिए अपना किरदार अदा करना है। उसका बेहतरीन हल ये है कि आप कोई भी फ्रूट खाते हैं उसकी गुठलियाँ साफ़ करके रख लें, सीड बाल बनाएं और सैर के लिए जिस इलाके में जाते हैं वहाँ पे डालते जाएं। अब ये जिस तरह मैंने तैयार की हुई हैं, ये मुख्तलिफ़ किस्म के बीज हैं जो मैंने इनके अंदर महफूज कर लिए हैं। इंशाल्लाह कल से हम ये बखेरना शुरू कर देंगे। जो पहाड़ियाँ नंगी हो चुकी हैं, नदी नालों के अंदर
جہاں پر درخت نہیں ہے، درختوں کی ضرورت ہے، سڑک کنارے درختوں کی ضرورت ہے، وہاں پر بس ہم نے ہمارا کام ہے پھینکتے جانا. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رزلٹ 100% ہو تو اس کا ایک کلیہ ہے. وہ کلیہ یہ ہے کہ جب آپ بیج کی یہ گولی یہ آپ بال بنا رہے ہوں تو درود پاک پڑھ دیں. انشاءاللہ آپ کا بیج ضائع نہیں ہوگا. امید ہے کہ آپ سب لوگ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں گے اور اس پیغام پر عمل بھی کریں گے. بہت شکریہ.